मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पास्टर फ्रांसिस इवेंजलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर आज की सुबह फिर एक बार मॉर्निंग मन्ना में हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको जगाया है और आज का दिन प्रभु ने हम सबको दिखाया है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीते दिनों में हमने चर्चा किया आशीष के बारे में और उसके मूल शब्द के बारे में कि मूल शब्द में उसका अर्थ क्या है। हमने आशीषों को प्राप्त करने के बारे में चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे श्राप के बारे में। और श्राप जो है ये अक्सर हम सब जानते हैं और काफी अच्छे से इस बात से परिचित है, क्योंकि हम अक्सर ये चीज हमने लोगों के जीवन में होते हुए देखा है। तो आज हम श्राप के बारे में चर्चा करते हैं कि ये श्राप क्या है, श्राप का अर्थ क्या है। आशीष देना और श्राप देना, परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है और श्राप से प्रभु हमको बचाना चाहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे श्राप के बारे में। बाइबल में यह शब्द श्राप जो है, अंग्रेजी बाइबल में किंग जेम्स वर्जन में यह शब्द जो है 92 टाइम्स यानी 92 बार इस्तेमाल किया गया है। और इसका जो पहली बार जो श्राप जो शब्द आता है वो हम उत्पत्ति की पुस्तक में हम देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 से लेकर 17 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर पहली बार ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। और हम सब जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक जो है वो आरंभ की पुस्तक है, शुरुआत की पुस्तक है। तो आशीष की शुरुआत भी हमने देखी और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्राप के बारे में। श्राप की शुरुआत भी उत्पत्ति की पुस्तक में पाई जाती है। उत्पत्ति की पुस्तक 30 अध्याय उसके 15 से 17 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि आदम और हव्वा ने जब पाप किया, जब उन्होंने उस फल को खाया जिसके लिए प्रभु ने मना किया था, तब परमेश्वर अदन की वाटिका में आकर उनको कुछ दंड सुनाता है। तो यहाँ पर जो श्राप है जो आदम और हव्वा के ऊपर में आ रहा है वो एक दंड के रूप में आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर ने उनको श्राप दिया, सर्प को प्रभु ने श्राप दिया, परमेश्वर ने स्त्री को श्राप दिया, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को श्राप दिया। और इन सारे श्राप की वजह से, इनके पाप की वजह से पृथ्वी भी श्रापित हुई। इसलिए पृथ्वी पर भी वचन में परमेश्वर ने साफ कहा है, पृथ्वी तुम्हारे कारण श्राप। और आज भी वो इंतजार कर रही है, ये पृथ्वी जो श्राप के तले है वो इंतजार कर रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की। कहने का तात्पर्य मनुष्य की अनाज्ञाकारिता, मनुष्य का पाप उनके जीवन में श्राप लेकर आता है और उस श्राप का असर हर एक चीज के ऊपर में होता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्राप के बारे में। वहां पे कई अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। पहला शब्द जो श्राप के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है अल्लाह। अल्लाह जो है गिनती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 21 और 23 और 17 पद में हम देख सकते हैं। जो स्त्री पाप करती थी या व्यभिचार में पकड़ी जाती थी, तो यदि उसके पति को शक होता था तो वो याजक के सामने लाता था और याजक पानी पे प्रार्थना करता था। और यदि वो स्त्री जब पानी पीती थी तो उससे वो श्राप उसके जीवन में आता था। यदि उसने पाप किया हो तो वो श्राप उसके जीवन में आएगा, वो उसके लिए विष के समान काम करेगा। तो पहला शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है अल्लाह, यानी एक प्रकार का श्राप आना। दूसरा जो शब्द इस्तेमाल किया गया जो नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 33 पद में, मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 पद में है, वो है मएरा। मएरा जो है ये शब्द जो है वो एक घर के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर श्राप को दर्शाता है। तीसरा जो शब्द है वो है क्लाला। ये उत्पत्ति की पुस्तक 27वें अध्याय उसके 12 और 13वें पद में ये शब्द पाया जाता है। और चौथा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है कटारा। कटारा जो शब्द है गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10वें पद में और 13वें पद में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो बाइबल की जो मूल भाषा में अलग अलग जगह पर जो श्राप इस्तेमाल किया गया है उसके लिए 4 अलग अलग शब्द उस परिस्थिति के आधार पर इस्तेमाल किया गया है। तो आइए हम इसके और अर्थ को हम देखें और इसकी परिभाषा को और अच्छे से समझें कि श्राप देने का मतलब क्या होता है, श्राप का मतलब क्या होता है।
जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, आज्ञाकारिता आशीष लेकर आती है तो अनाज्ञाकारिता श्राप लेकर आती है। उस बारे में भी हम लोग आगे और चर्चा करेंगे, कैसे हम अपने जीवन में आशीषित हो सकते हैं। ये श्राप का जो मतलब है, उसकी जो परिभाषा और अधिक हम उस विस्तार में जाने तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द कहना जिसके द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में विनाश या नुकसानी आए। मेरे प्रियो, अक्सर हम सब, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, हमारे जीवन में ऐसे दुखों से होकर गुजरते हैं कि जहां पर संभवतः हम लोग श्राप देने लगते हैं, बद्दुआएं देने लगते हैं, हम लोगों को टोक देने लगते हैं। ये 3 अलग अलग शब्द जो हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं, हम ये चीजें कहते हैं और हम उस वक्त में हम ये कहते हैं एक अलौकिक सामर्थ्य से या परमेश्वर से हम ये कहते हैं कि इसके जीवन में ऐसा हो जाए, परमेश्वर तेरे जीवन में ऐसा कर दे। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर ने हमें श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए बुलाया है। आज की सुबह प्रभु आप और हमसे बातचीत करना चाहता है। मैं नहीं जानता कि आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम श्राप देने से बचें, श्राप देने से रुकें, अपने अंदर इतना धीरज लाए, अपने अंदर इतना प्रेम लाए, अपने अंदर इतनी क्षमा लाए कि हम किसी को श्राप ना दे, किसी को बद्दुआ ना दे, किसी को टोक ना दे, क्योंकि हम विश्वासी हैं और विश्वासी होने के नाते आपको परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है कि तुम जिसे आशीष दोगे उसे आशीष लगेगी, तुम जिसे श्राप दोगे उसे श्राप लगेगी। तुम जिसके अपराध क्षमा करोगे उसके अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे, जिसके रख लोगे वो रख लिए जाएंगे। आज विश्वासी होने के नाते आपसे और हमसे परमेश्वर बातचीत करना चाहता है कि श्राप ना दे और परमेश्वर के नाम से कतई ना दे, बिल्कुल भी ना दे। दूसरा, जब हम किसी से बहुत क्रोधित हो जाते हैं, दूसरी जो उसकी परिभाषा या अर्थ है, क्रोध में कहे जाने वाले कुछ ऐसे शब्द, जब हम किसी से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो हम गुस्से में अक्सर लोगों को श्राप देने लगते हैं। परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया, श्राप देने के लिए। जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम क्रोध में आकर या दुख में आकर, चोट खाकर किसी को श्राप ना दे। कई लोग कहते हैं नहीं, पुराने नियम में तो कई सारे ऐसे भजन है, वो पुराना नियम था, पुराने नियम में यीशु मसीह नहीं था, लेकिन नए नियम में जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह अनुग्रह से, सच्चाई से और प्यार से परिपूर्ण होकर आया। वो प्यार का परमेश्वर बनकर आया, वो लोगों को प्यार करने के लिए आया और उसने वही चीज सिखाया, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको और हमको सिखाना चाहता है कि क्रोध में आकर भी हम कभी किसी को श्राप ना दे, किसी को बद्दुआ ना दे, किसी के काम में टोक ना लगाए, क्योंकि आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। आप कहेंगे वो तो जाएगा, लेकिन बाद में आप ही को दुख होगा, क्योंकि हम किससे क्रोधित होते हैं, हम किससे नाराज होते हैं, कोई हमारा अपना ही तो होता है। हमें परायों से इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आता परायों के ऊपर, पर जो हमारे प्रिय हैं, जो हमारे अपने हैं, हम उन पर क्रोधित होते हैं, हम उन पर दुखी हो जाते हैं उनसे। उस वक्त में हम श्राप देते हैं। याद रखिए, हम किसको श्राप दे रहे हैं? हम अपने किसी प्रियजन को ही दे रहे हैं। कल को यदि उसके साथ कोई नुकसानी होती है तो दुख किसको होगा? आपको और हमको ही होगा। इसलिए परमेश्वर आज आपको और हमको सिखाना चाहता है, क्रोध में भी आप किसी को बद्दुआ मत दीजिए, परंतु सीखिए। हमें एक तरीका सीखना होगा कि क्रोध में भी आशीष दे। आप कहेंगे नहीं भैया ये बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं हो सकता, पास्टर साहब ये नहीं हो सकता, हम क्रोध में कैसे आशीष दे सकते हैं? आप सीखेंगे तो आ जाएगा। आप क्रोध में भी आप आशीष देना सीख सकते हैं। किसी के स्वभाव की वजह से आपको क्रोध आ रहा है तो आप ये आशीष दे सकते हैं, मैं तुझे आशीष देता हूँ। क्रोध में बोलिए, गुस्से नहीं बोलिए। मैं तुझे आशीष देता हूँ कि इतने महीने के अंदर तेरा ये स्वभाव बदल जाए। तो आपने क्रोध में उसको श्राप दिया या आशीष? मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु आपको सिखाना चाहता है, गुस्से में भी आपके मुंह से श्राप के शब्द ना निकले। गुस्से में भी हम किसी को श्राप ना दे, गुस्से में भी हम किसी को बद्दुआ ना दे।
मुझे याद है, मैं किसी से बहुत दुखी हुआ था, बहुत ज्यादा मैं परेशान हुआ था, और शायद पहला व्यक्ति होगा जिसको मैंने श्राप दिया, जिसको मैंने बददुआ दी। और बहुत महीनों के बाद मुझे पता चला कि उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी बीमारी आई और जिसकी वजह से काफी परेशान है वो। तब मुझे रियलाइज हुआ। उसके बाद मैंने कई बार प्रभु से माफी मांगी, कई बार प्रभु के सामने दुखी हुआ, और फिर प्रभु से कहा कि प्रभु आप उनको क्षमा कर दीजिए, और उसकी जगह फिर उसकी चंगाई के लिए, उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना करने लगा, उसके जीवन को आशीषित होने के लिए मैं प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना, उसको प्रभु ने ठीक किया, उसकी बीमारी को प्रभु ने दूर किया, आज उसका जीवन आशीषित है। मेरे प्रियो, क्रोध में भी ना कहे। आप प्रभु के दास हैं, आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के लोग हैं। क्रोध में भी हम किसी को बददुआ ना दे, परंतु क्रोध में भी आशीष देना सीखें। क्रोध में भी लोगों को ऐसी आशीष दे कि वो आशीषों के बोझ से दब जाए, वो हमारे नाम को याद करके वो ये ना कहने पाए कि उस व्यक्ति की बददुआ मेरे जीवन में लगी, उस व्यक्ति का टोक मेरे जीवन में लग गया, परंतु याद करे तो इस बात किससे याद करे कि उस व्यक्ति को मैंने इतना गुस्सा दिलाया, उसने गुस्से में मुझे आशीष, और वो आशीष उसके जीवन में कामयाब हो गई। तीसरी बात, इसकी तीसरी अर्थ यदि हम देखें, श्राप देने का अर्थ किसी के ऊपर विपत्ति लाने के लिए, किसी के ऊपर कोई नाश लाने के लिए प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग दुखी हो जाते हैं तो हम क्रोध में तो बेशक चलो श्राप नहीं देते, लेकिन हम जब अपने दिल का दुख प्रभु के सामने उंडेलते हैं तो कई बार हमारी प्रार्थनाएं विनाश की प्रार्थनाएं निकलती है। हम प्रार्थना में विनाश मांगते, विपत्ति मांगते, दंड मांगते। प्रियो, ऐसा ना करें। जब आप घुटने टेककर आंसू बहाकर किसी के लिए यदि आप विनाश की प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा, आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा परमेश्वर, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो धर्मी की दुहाई सुनने वाला परमेश्वर है। कई लोग बोलते हैं पुराने नियम में तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, पुराने नियम में भजनकाल के समय में यीशु मसीह नहीं आया था, यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया था, लेकिन नए नियम यीशु मसीह ने सिखाया, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो क्या प्रार्थना करें? उनके विनाश की प्रार्थना करें या उनके बचने की प्रार्थना करें? उनके जीवन में दंड लाने की प्रार्थना करें या उनके जीवन में उद्धार की आशीष लाने की प्रार्थना करें? मेरे प्रियो, प्रार्थना में भी किसी की विपत्ति या किसी प्रकार का श्राप किसी के ऊपर ना करें, क्योंकि प्रार्थना क्योंकि श्राप क्या है? किसी प्रकार की प्रार्थना जिससे सामने वाले का नुकसान हो जाए, सामने वाला बर्बाद हो जाए। आज की सुबह परमेश्वर आपसे और हमसे बातचीत करना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि किसने रात के समय में क्या सोचा, किसने किसको बददुआ देने की, किसने किसको श्राप देने की सोची, या किसने कैसी प्रार्थना की है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज की सुबह प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है, और आज की सुबह प्रभु आपसे कहना चाहता है, श्राप न, बददुआ ना दो। आप आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए, आप आशीष देने के लिए बुलाए गए, आप आशीष बनने के लिए बुलाए गए हैं। आप श्राप का कारण ना बने, आप किसी के दुख का कारण ना बने। आज परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में अद्भुत आशीष देना चाहता है। श्राप से बचे, श्राप देने से बचे। अपने क्रोध में भी आप आशीष देना सीखें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और प्रभु से वो ताकत मांगेंगे कि प्रभु हम क्रोध में भी किसी को बददुआ ना दें, हम क्रोध में भी किसी को श्राप ना दें। प्रभु, यदि ऐसी कोई बातें हमारे मुख से निकली है तो आज उन लोगों के लिए आशीष की घोषणा करें, उनके जीवन के लिए ऐसी प्रार्थना करें कि उनका जीवन बच भी जाए और उनका जीवन बदल भी जाए। बेशक समय लगेगा, लेकिन वो व्यक्ति कभी आपको सोचकर, आपके बारे में सोचकर कभी ये नहीं कहेगा कि इस व्यक्ति ने जो मुझे बददुआ दी थी वो लग गई। ईश्वर के पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके बच्चों के लिए, जिन लोग ये वचन को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, आज से प्रभु हमारे मुंह से श्राप देना बंद हो जाए, आज से प्रभु हमारे मुंह से बददुआएं देना बंद हो जाए, क्योंकि प्रभु आप प्रेम के परमेश्वर बनकर आए हैं,
आप लोगों से प्रेम करने के लिए आए हैं और आपने प्रेम करना सिखाया है। कलवरी क्रूस पर भी जो लोग आपको दुखी कर रहे थे, आपने उनको श्राप नहीं दिया, परंतु उनके लिए भी आशीषों की प्रार्थना की। बुराई के बदले बुराई नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं दी, परंतु आपने उनको भी प्रभु जी क्षमा किया। पिता, आप हमारी सहायता करिए कि हम भी क्षमा करके लोगों के लिए आशीष की प्रार्थना कर सके। हमारे मुख से यदि कभी भी किसी के लिए कोई बददुआएं निकली है तो प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। आज हम मध्यस्थी करते हैं जिनके स्वभाव में श्राप देना आ चुका है, बददुआएं देना आ चुका है, प्रभु उनके डीएनए को बदल दीजिए पिता, उनके डीएनए से इस स्वभाव को खत्म कर दीजिए, उनकी पीढ़ी से इसको खत्म कर दीजिए पिता, और हम आशीष देने वाले बने, हम यशायाह के समान बने जो प्रभु जी आपसे मुलाकात करने से पहले तो लोगों पर हाय कहता रहा, लेकिन आपसे मिलने के पश्चात वो कहता है मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। हमारी सहायता करिए प्रभु जी, हम भी प्रभु ऐसे ही प्रभु आपसे आपके अनुग्रह से मुलाकात करें, आपके अनुग्रह से परिपूर्ण हो, आपके आशीषों से परिपूर्ण हो और लोगों के लिए हम आशीष की घोषणा करने वाले हो सके। प्रभु जी आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद, आशीषित किया धन्यवाद, अनुग्रह से परिपूर्ण कर दिया प्रभु धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु हम सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी गवाहियों को हम कमेंट्स में जरूर से आप हमारे साथ में साझा करें। प्रभु हम सबको बहुतायत के साथ आशीषित करें। प्रेज़ लॉर्ड।